अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप अगर जानना चाहते हैं ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स क्या हैं, तो जो GNC 7 जॉइंट नेशनल कमेटी की जो 7th रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, ये नॉर्मल है। ठीक है, आगे फर्दर डिटेल्स आपको बताता हूँ चलते चलते कि कितना होगा तो कितना है तो क्या करना है, इतना है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ें और कौन सी चीज़ें ख़ास तौर पे एक ख़ास चीज़ जो मनाए अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो चलते डिस्कस करते चलते हैं भाई। अब आप बोलेंगे ये जॉइंट नेशनल कमेटी वाले होते कौन है हमें बताने वाले कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। भाई, जॉइंट नेशनल कमेटी ये एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की कमेटी है जो अमेरिका के अंदर ये बैठती है हर साल और ये अपनी रिपोर्ट बनाती है। लेकिन इन्होंने और ये बहुत बड़ी रिसर्च करने के बाद, रिसर्च मतलब तहकीक मतलब आपको कैसे समझाऊं, हज़ारों किस्म के पेशेंट्स को उठा के उनके ऊपर देखा जाता है। तो ये बहुत लंबी कहानी है। अगर आप तहकीक समझ ले, तहकीक मतलब रिसर्च मतलब लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स या पीपल, उनको लेके तहकीक की जाती है, उनमें रिस्पांस देखा जाता है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या रीडिंग सही है क्या गलत है। तो ये डॉक्टर्स का काम है, आप इस पर ज़्यादा फिक्र ना करें, आप इस चीज़ पे फोकस रखें कि आपका ब्लड प्रेशर कहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, ठीक है, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, तो ये आइडियल ब्लड प्रेशर है और आप वेल कंट्रोल्ड हैं अकॉर्डिंग टू GNC और इसके साथ ESH यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, इन दोनों के हिसाब से और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के हिसाब से आप आइडियली वेल कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है आपका। ठीक है, अब आपका अगर ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो फिर कहाँ पे होना चाहिए, किस होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपका ब्लड प्रेशर आपको मतलब रफली आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, बाजू का 120/129, ठीक है, 80/83, 84, ये समझिए आपका नॉर्मल ही है। ठीक है, और नीचे से अगर थोड़ा इसको और कम कर दें तो 115/75, ये समझिए आपका नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से लेके 139 और 83 से लेके 86 के आसपास है, समझे आप बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं। अब आप हाइपरटेंसिव होने जा रहे हैं, अब आपके ब्लड प्रेशर के मरीज होने जा रहे हैं। नाउ यू कैन बी ए पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और अरबिक के अंदर दगत दम और उर्दू के अंदर ब्लड फिशार खून। सही आगे क्या बोले, चलो छोड़ इस बात, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आप बॉर्डर लाइन पे आ गए। ठीक है, अब ये रिकमेंडेशन किस किस की है, ये रिकमेंडेशन हैं यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन और GNC जॉइंट नेशनल कमेटी की 7th रिपोर्ट के मुताबिक जो मैंने रीडिंग्स आपको बताई। अगर आपकी वो रीडिंग्स हैं तो समझे आप बॉर्डर लाइन पे आ गए। अगर आपने ये बॉर्डर लाइन क्रॉस की तो आप सीधा पहुँचे हाइपरटेंशन में, और हाइपरटेंशन होने के बाद आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो आपको रिकमेंडेशंस दे सकता है। इस कंडीशन में जब आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आप डॉक्टर आपको पता है क्या बोलेगा, और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ये बताती है कि आपका जो सॉल्ट इंटेक है, जो आप नमक डर करके डालते हैं सलाद के ऊपर, ये डालना बंद कर दे है और सिर्फ पका हुआ नमक खाएं। मतलब पका हुआ मतलब जो सालन में डलता है नमक, वो भी कितना होना चाहिए, 1500 मिलीग्राम। याद रखें क्या बोल रहा हूँ, मिलीग्राम, जो कि 1500 मिलीग्राम इतना सा बनेगा। वो आप उसको डिवाइड कर लें, अगर 3 दफ़ा खाना खाते हैं तो उसमें डिवाइड कर लें, इतना नमक आप खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नमक नहीं खा सकते। ठीक है, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक जगह पे वो फ़िश बना रहे थे, तो वो उन्होंने क्या हुआ था, एक पूरी बोरी जो ना नमक की छोड़ी हुई थी, उसके ऊपर पूरी मछली को अंदर उसमें लगाते थे और वो साइड में रखते थे और पूरी मछली नमक से लद जाती थी। इमेजिन करें वो मछली अगर आप खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, तो पहले ही आप याद रखें कि जब मछली और इस तरह के खाने हैं, इनके अंदर ऑलरेडी अपना सॉल्ट होता है, इनमें तो सॉल्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन आप क्या करते हो, मच्छी आई उसके ऊपर यूं लदते हो, सॉल्ट मसाले लदते हो और सारी चीज़ें लद के अपना बेड़ा गर्क करते हो। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, जब प्री एविडेंस से ये बात हो गई उस पर, और आगे कहाँ पे चले हम। हाँ ठीक है, आगे क्या था। ठीक है, नमक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ब्लड प्रेशर का, और ये कॉज भी बनता है ब्लड प्रेशर का। अब आप बोलेंगे ब्लड प्रेशर हो गया तो क्या हो गया। अरे ब्लड प्रेशर हो गया तो तुम्हें हेमरेज हो सकता है, दिमाग की रग फट सकती है, और बोलोगे अरे जवान जवान था, 25 साल का था, 30 साल का था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये बोलोगे तुम। ठीक है, ऐसे बोलोगे। ऐसे बोलने से बेहतर है कि पहले ही केयर करो। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये जुमला तो शायद रेडी करके बैठे हुए, लेकिन ये जुमला रेडी नहीं करके बैठे हुए उसके लिए कि भाई आपने नमक कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं खाना, कढ़ाई मत फोड़नी है, बर्गर पिज़्ज़ा खाते हुए उनको बताना है कि इसके अंदर नमक ना डालें। और ये जितने भी स्ट्रीट फूड हैं, ये ज़्यादातर जो अपना टेस्ट जनरेट करते हैं वो थ्रू नमक होता है। आप किसी से भी पूछ ले, और एक सॉल्ट नहीं, वो पता नहीं कितने टाइप्स के सॉल्ट डालते हैं, जो अगर आप डालें तो आप देख लेना तो आप परेशान हो जाए। सही है, आपका वाइट सॉल्ट हो गया, आपका सी सॉल्ट हो गया, आपका ब्लैक सॉल्ट हो गया, आपका पिंक सॉल्ट हो गया, पता नहीं कितने सॉल्ट वो एक ही टाइम पे एक ही खाने के अंदर डालते हैं ताकि वो जनरेट कर सके उसका बेस्ट फ्लेवर। और आप कहते हैं इसका कितना टेस्ट अच्छा है, इसका यो अच्छा है। चलो उस सेम बंदे को जाके दो खाना, सेम खाना बोलो उसको विदाउट नमक आपको टेस्टी बना के दिखा दे। वो उसको बोलो कोई भी नमक नहीं डालना और ये खाना बना के दो हमें। ज़्यादातर 99% जितने हम 99%, चलो 95% पे आ जाते हैं, 95% जितने भी स्ट्रीट फूड वाले हैं वो जो जनरेट करते हैं टेस्ट वो थ्रू सॉल्ट होता है और फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल के। तो आप मुझे उसी जिसका आपको बहुत पसंद है ना खाना, उसके पास जाओ, उसको बोलो बगैर नमक के खाना बना के दे आपको, और फिर उसका देखो टेस्ट। वो असल में टेस्ट नहीं, वो आपको डिफरेंट टाइप्स के नमक खिला रहा है। आज हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर और बॉर्डर लाइन, मतलब जहाँ पे ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, आप खुश हो जाए, और जहाँ पे बॉर्डर लाइन की बात हुई इतनी करेंगे। कल बात करेंगे, कल नहीं, जो नेक्स्ट वीडियो में वापसी में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं आपसे बात करूंगा कि आप जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन है या जिसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन एंड कार्डियोलॉजी और GNCCM के मुताबिक भी, मतलब अर्ली डायग्नोसिस, न्यूली डायग्नोस हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो उसको यही बोलते हैं। उसका हम आप लोग को बताएंगे। जल्दी से आ जा भाई, आ जा, बस आ जा, मेरे सामने नहीं आना, आ जा, थोड़ा जल्दी कर, हिम्मत कर ले, याला हबीबी। ठीक है, तो आप कहाँ हुए थे हम। हाँ, तो न्यूली डायग्नोज हाइपरटेंसिव पेशेंट या फिर ऐसा पेशेंट जो अभी वो इस स्टेज में फॉल करता है, वो भी कैसे फॉल होगा, कितनी दफ़ा उसका चेक किया जाएगा, क्या उसको पहले डाइटरी चेंजेस पे रखा जाएगा या फिर एक्सरसाइजेस पे रखा जाएगा या उसको सीधा टेबलेट पे ठोका जाएगा, ये किस तरह वो डॉक्टर करेगा, वो तो फिर डॉक्टर्स का काम है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आई होप आप उसको समझ पाएंगे। जो हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया था एक जगह पे, तो मेरा ब्लड प्रेशर आया था 184/120, और ये स्टेज 3 और इमरजेंसी हाइपरटेंशन में आता है। लेकिन मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं क्या खा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, वो सारी चीज़ें कंट्रोल की, और उसके बाद
और भी कुछ चीज़ें थी वो मैंने कंट्रोल की, और थोड़ा एक्सरसाइज किया, थोड़ा अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया, नींद पूरी की, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अभी तक विदाउट एनी मेडिकेशन माय ब्लड प्रेशर इज़ एब्सोल्युटली वेल कंट्रोल्ड। और जब भी रीडिंग चेक करता हूँ 125, 81, 82 इसी तरह आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह ताला ने हर चीज़ बना दी है तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाए ना। डॉक्टर्स को भी तो अल्लाह ताला ने ही बनाया ना, वो क्या समझते हैं कि वो आसमान से उतरे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, थोड़ा सा जोश दिखाना है। हिम्मत और जोश करेंगे तो ये फिर कुछ कोई बात नहीं है कि भाई